Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on simultaneous equations and solution by using graphical method. इस टॉपिक में आज हम सबसे पहले किसी भी एक लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। फिर हम एक से ज़्यादा यानी दो इक्वेशंस आ जाएं और दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे और फिर हम बताएंगे कि दोनों इंटरसेक्शन जो हैं किस पॉइंट के ऊपर कर रही हैं, यानी उसका सोल्यूशंस कैलकुलेट हो जाएगा बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एग्जांपल 1 है कि आपके पास ये एक इक्वेशंस दी हुई है x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 5। आपने इस इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दोनों के बारे में उसने कंडीशन बताई है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब अगर x इंडिपेंडेंट हैं तो हम x की अपनी तरफ से कोई वैल्यूज़ देंगे जो कहाँ से होंगी, n से होंगी, यानी आप अपनी तरफ से नेचुरल नंबर्स कोई मतलब x को असाइन करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी वो हम एक ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे और उन ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कर देंगे। तो उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन का यानी इस लाइन का इस इक्वेशंस का जो है वो ग्राफ बन जाएगा। अब उन्होंने x की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 3 ली और 4 ले ली, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप 4 लें, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम से कम 3-4 तो होनी चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ग्राफ की जो है वो शेप जो है वो किस टाइप की है और ग्राफ कहाँ मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आपने x की वैल्यू 1 यहाँ पुट की तो आपके पास y क्या कैलकुलेट हुआ, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 5 माइनस एक्स, असल में दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी लिख सकते हैं y की वैल्यू विच इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी x 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे आप x को तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 3 आ जाएगी, और आप 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और आप 4 पुट करेंगे तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो बनेगा ऑर्डर पेयर वो बनेगा x1 y4 यानी 1 व 4, ये बनेगा 2 व 3, ये बनेगा 3 व 2, ये बनेगा 4 व 1। तो इसको आप लोकेट कर लें। ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में ये 0 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लगा लें। वाई एक्सिस पर पॉइंट बना लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग। तो अब देखें पहला पॉइंट आपके पास है 1 4, 1 4 का मतलब है कि x 1 पर और y 4 पर। तो x आपका 1 है, y आपका 4 है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट बनेगा p, जिसको उन्होंने 1 4 का नाम दिया है। ये ऑर्डर पेयर्स है, ये प्लेन में लाई करेगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आपके पास 2 3 है, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये 2 और y के करस्पॉन्डिंग 3, ये पॉइंट आपका बना है 2 3, इधर पॉइंट लोकेट कर दिया। इसी तरीके से 3 2 आप लोकेट करें x 3 y 2, तो ये पॉइंट बनेगा 3 2, और इसी तरीके से 4 1 यानी x 4 y 1, तो ये 5 4। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी याद रखें कि हमारे पास जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो हमेशा ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। इसी तरीके से आप प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई विच इज 4, इसका भी आप उसी तरह कर लें। y को उधर ले जाएं, 4 को इधर ले आएँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 4। तो इसमें भी आप अपनी तरफ से x की वैल्यूज़ जो हैं वो दे दें। x की वैल्यू ने दो वैल्यूज़ दी हैं, एक x 1 दी है और एक 3 दी है। तो आप इसी तरह आप 2-3 वैल्यूज़ दे के उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो पॉइंट बनाएंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब हमने सोल्यूशंस फाइंड करना है इक्वेशंस का बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब आपने देखना ये है कि ये पहली इक्वेशन जो होगी आपने इसका ग्राफ अलग बनाना है, जो दूसरी इक्वेशन होगी उसका ग्राफ अलग बनाना है। तो पहली इक्वेशन से उन्होंने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, y की वैल्यू, यानी 2y उधर जाके प्लस हो गया, 1 इधर आके माइनस हुआ, तो 2y बराबर हो गया 2x माइनस 1, और y निकालना है तो 2 पर डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरी क्वेश्चन है वहाँ से उन्होंने y की वैल्यू निकालनी है, तो y उधर गया तो x माइनस 6 आ जाएगा, ये दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। अब आपने दोनों इक्वेशंस को अलग अलग मतलब उसका ग्राफ बनाना है। अब पहली इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 1 ओवर 2, 2x माइनस 1 ओवर 2, यानी अब आपने यहाँ x1 पुट किया तो 2 माइनस 1 ओवर 2 यानी 0.5 आ गया। फिर उन्होंने 4 पुट किया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 5 3 पुट करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं।
तो फिर उन्होंने x की वैल्यू 5 पुट की, 2 5 10 10 माइनस 1 9/2 यानी 4.5। इसी तरीके से फिर उन्होंने -3 पुट किया, यानी कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव पुट करें, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव पुट करें। तो उसके बाद आपने ज़ाहिर बात है जब इस पर पॉइंट बनाया तो 2 इंटू -3 -6 -7/2 -3.5। इसके पॉइंट बन गए ऑर्डर पेयर 1 0.5, 5 और 4.5, -3 हुआ 3.5। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन है, इसमें भी आप x की वैल्यूज पुट करें। 2 पुट किया उन्होंने -4 आ गया, 10 पुट किया 10 -6 4 आ गया, 6 पुट किया तो 0 आ गया। तो इसके भी पॉइंट बने 2 -4 10 4 और 6 व 0। तो इन दोनों लाइंस को जब उन्होंने देखें अलग अलग, यानी 2-3 पॉइंट्स उसके ले लिए, 2-3 पॉइंट्स इसके ले लिए, तो जब अलग अलग इन पॉइंट्स को आपस में इन्होंने ज्वाइन किया, यानी पॉइंट्स को लोकेट किया, यानी पहली लाइन जो है वो है 1 और 0.5, तो उनको जब ज़ाहिर बात है ये 1 है तो इधर भी 1 है वाई, तो 0.5 दरमियान में होगा, तो ये ज़ाहिर बात है या मिड में उन्होंने पॉइंट बनाया 1 0.5। इसी तरह दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया, तो इनको ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो जो दूसरा हमने ग्राफ बनाया है, टेबल बनाई है, तो इसमें 2 -4 10 4 6 0 इसकी जब ग्राफ बनाया तो ज़ाहिर बात है ये इसके पॉइंट्स ये बनाए हैं और इनको ज्वाइन किया, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें इट मीन इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर किसी इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप उसके क्योंकि आपने यहाँ से ऑर्डर पेयर्स बनाए हैं एक्स वाई, और इसका भी दूसरी इक्वेशंस का भी आपके पास जो टेबल बनेगी एक्स वाई, तो उन दोनों के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक जैसे होंगे। जहाँ जिनके एक्स वाई अगर सेम आ गए इट मीन्स कि वो उसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस। यानी अगर कोई भी दो लाइंस हैं अगर उनके ऑर्डर पेयर्स एक जैसे नहीं आ रहे इट मीन कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर हमारे पास लाइन जो है अगर उनके ऑर्डर पेयर्स कोई एक ऑर्डर पेयर्स जो है अगर सेम आ जाता है इट मीन के वो दोनों लाइन जो हैं वो उसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखें यहाँ दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इट मीन्स कि ये दोनों जो हैं the graph of both the equations is parallel lines, therefore the solution set of both equations is empty set। इसका मतलब है इसका जो solution set है वो खाली है, यानी ऐसी कोई x y की वैल्यूज़ नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें।